अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू बैकबेंचर्स एकेडमी। अच्छा, हम यहाँ पे हम करेंगे आपके ये पैंक्रियाटिक सिक्रीशंस। अच्छा, सिंपल इसमें आपके जो पैंक्रियास सिक्रीशन भेजते हैं आपकी होती है दो तरह की। एक होती है आपकी एंडोक्राइन सिक्रीशन और दूसरी होती है आपकी एक्सोक्राइन सिक्रीशन। अच्छा, एंडोक्राइन में क्या करेंगे, आपका जो हार्मोन्स होंगे उसको आप एक्सक्रीट करेंगे और यहाँ पे आपके जो हार्मोन्स है आपको जाएंगे ब्लड के अंदर। अच्छा, ये जो एंडोक्राइन में आपको वहाँ पे हार्मोन एक्सक्रीट होंगे, इसके अंदर हो जाएगा यहाँ पे आपका इंसुलिन, उसके बाद आपको वहाँ पे ग्लूकागॉन। अच्छा, ये जो एंडोक्राइन पैंक्रियाज है इसको वहाँ पे हम करेंगे, जब हम यहाँ पे करेंगे ना हमारा एंडोक्राइन वाला पोर्शन, उसके अंदर इसको वहाँ पे हम कर लेंगे। अभी यहाँ पे हम करेंगे हमारे यहाँ पे एक्सोक्राइन पैंक्रियाज। अच्छा, सिंपल इसमें आपको यहाँ पे जो होगा ना, आपको वहाँ पे आपके जो पैंक्रियाज होंगे आपको वहाँ पे एंजाइम्स को सक्रिएट करेंगे और ये जो है आपको वहाँ पे जाएंगे जीआईटी ल्यूमेन के अंदर। आपको वहाँ पे ब्लड के अंदर नहीं जाएंगे, जीआईटी ल्यूमेन के अंदर जाएंगे और ये क्या करेंगे, ऊपर से जो आपका वहाँ पे फूड आ रहा होगा उसको वहाँ पे डाइजेशन करेंगे। अच्छा, फूड में आपको पता है यहाँ पे आपके होती हैं तीन चीज़ें। कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं, उसके बाद आपके जो है ना ये लिपिड्स होते हैं, उसके बाद आपके यहाँ पे प्रोटीन्स होती हैं। तो ये जो आपको यहाँ पे एंजाइम सक्रीशन भेजेंगे आपको यहाँ पे पैंक्रियाज, ये आपके यहाँ पे तीनों पोर्शंस के लिए आपको यहाँ पे सक्रीशन भेजेंगे। आपको वहाँ पे जो है ना ये प्रोटीन्स की भी डाइजेशन होगी, लिपिड्स की भी, उसके बाद आपको जो आपके होंगे ना कार्बोहाइड्रेट्स, इसकी भी डाइजेशन होगी। अच्छा, इससे पहले मैंने आपको यहाँ पे करवाया आपको यहाँ पे सलाइवरी सिक्रीशन। अच्छा, उसमें मैंने आपको बताया था आपको जो सलाइवरी ग्लैंड्स है ना उसको वहाँ पे आपकी जो होती है ना ये शेप, वो आपकी होती है बंच ऑफ ग्रेप्स की तरह। अच्छा, इसमें भी आपने याद रखना है ये भी आपकी जो है ना बंच ऑफ ग्रेप्स की तरह है। अच्छा, इसमें क्या होगा, आपको वहाँ पे जो पीछे होगा आपको वहाँ पे ये अंगूर आपको फॉर एग्जाम्पल पड़ा हुआ है, आपके यहाँ पे एसिनाई वाला पोर्शन, ये क्या करेगा आपकी जो है ना ये इनिशियल पैंक्रियाटिक सिक्रीशन जो है वो प्रोड्यूस करेगा। इसके बाद ये आपको वहाँ पे होगा इसका वहाँ पे जो है ना ये टफ्ट वाला पोर्शन या फिर जो है ना इसका वहाँ पे स्टॉक वाला पोर्शन, तो ये आपके हो जाएंगे डक्टल सेल्स। तो यहाँ पे आपकी ये हो जाएगी डक्ट। यहाँ पे क्या होगा, आपके जो आपके एसिना है ना ये क्या करेंगे, इनिशियल पैंक्रियाटिक सिक्रीशन प्रोड्यूस करेंगे और डक्टल सेल जैसे हमने वहाँ पे देखा था आपको वहाँ पे सलाइवरी सिक्रीशन में, तो आपके डक्टल सेल्स क्या कर रहे थे, इसके अंदर वहाँ पे मॉडिफिकेशन कर रहे थे। यहाँ पे भी डक्टल सेल्स क्या करेंगे, मॉडिफिकेशन करेंगे। अच्छा, वहाँ पे भी हमने चार चीज़ें देखी थी। आपको वहाँ पे पोटाशियम देखा था, उसके बाद सोडियम को देखा था, क्लोराइड को देखा था और आपको वहाँ पे जो बाइकार्बोनेट्स थे इसको वहाँ पे हम देखा था। यहाँ पे हम ये जो होगी ना आपके वहाँ पे चार चीज़ें, इनको वहाँ पे हम देखेंगे। अच्छा, स्टार्ट में क्या होगा, आपके जो होगा ना प्लाज्मा, वहाँ से आपके ये जो है ना ये आपके जो एसिना है ये क्या करेंगे, इनिशियल पैंक्रियाटिक सिक्रीशन भेजेंगे और ये जो होगी इसके अंदर यहाँ पे जो है ना ये चारों चीज़ें आपके वहाँ पे जो है ना सिमिलर टू प्लाज्मा होंगी। अच्छा, जब हमने वहाँ पे की थी हमारे यहाँ पे सलाइवरी सिक्रीशन, तो उसके अंदर हमने वहाँ पे देखा था आपके जो डक्टल सेल थे ये क्या कह रहे थे, आपका पे जो है ये आपका सोडियम, उसके बाद ये क्लोराइड, या सिंपल अगर कहा जाए तो आपको जो है ना ये सॉल्ट सोडियम क्लोराइड, इसकी वहाँ पे क्या करवा रहे थे, एब्जॉर्प्शन करवा रहे थे। और उसके बाद आपके यहाँ पे जो जा रही थी ना आपके यहाँ पे सिक्रीशन, उसमें आपके जो है ना ये पोटाशियम और उसके बाद आपके जो बाइकार्बोनेट है ये आपके वहाँ पे अफेक्ट हो रहे थे। अच्छा, उसके बाद फ्लो रेट्स जो थे वो आपके पोटाशियम और बाइकार्बोनेट्स को ही अफेक्ट कर रहे थे। आपके यहाँ पे सोडियम जो है इसके अंदर और उसके बाद आपके जो क्लोराइड इसके अंदर वहाँ पे कोई अफेक्ट नहीं आ रहा था। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा, आपके ये जो डक्टल सेल्स हैं ये भी क्या करेंगे, यहाँ पे आपकी मॉडिफिकेशन करेंगे, लेकिन यहाँ पे सोडियम क्लोराइड की बजाय यहाँ पे जो है ना जो आपके वहाँ पे मॉडिफिकेशन होगी वो होगी क्लोराइड, उसके बाद आपके जो है ना ये बाइकार्बोनेट्स, इन दोनों के अंदर। अच्छा, यहाँ पे आपने सिंपल याद रखना है ये जो आपके होंगे ना पैंक्रियाटिक सिक्रीशन, इसमें आप जो नेगेटिव आइंस होंगे इसके वहाँ पे जो है ना ये मॉडिफिकेशन करेंगे, पॉजिटिव आइंस जो होंगे उसको वहाँ पे आप नहीं छेड़ेंगे। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा, एक और चीज़ आपने याद रखनी है वो ये कि सोडियम, उसके बाद आपका जो आपका है ना ये पोटाशियम, ये आपके वहाँ पे ये आपकी जो है ना ये पॉजिटिव आइंस, ये आपके जितने यहाँ से प्रोड्यूस होंगे एंड पे आपके वहाँ पे उतने ही होंगे। तो यहाँ पे जो होगी ना आपकी जो डक्टल सेल्स होंगे ये सोडियम और आपके जो है ना ये पोटाशियम, इन दोनों को छेड़ेंगे नहीं। तो ये जो आपका होगा ना यहाँ पे आपका ये जो होगा आपका जो सिक्रीशन आ रही होगी इसमें सोडियम, उसके बाद आपके जो पोटाशियम है ये सिमिलर टू प्लाज्मा होंगे। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा, ये जो क्लोराइड है उसके बाद आपकी जो बाइकार्बोनेट है ये आपके यहाँ पे जो है ना इनके अंदर इफेक्ट आएगा। अच्छा, आएगा कैसे, उसमें सिंपल ये है कि आपके जो है ना एसिनाई ये क्या करेगा, यहाँ पे आपकी जो है ना ये सिक्रीशन प्रोड्यूस करेगा। अच्छा, इसमें जो है ना ये जो डक्टल सेल है इसमें आपने याद रखना दो तरह के डक्टल सेल, एक आपके स्मॉलर डक्ट, उसके बाद आपको यहाँ पे लार्जर डक्ट्स। आपके स्मॉलर डक्ट्स मिलेंगी तो आपको यहाँ पे बना देंगे लार्जर डक्ट्स। स्मॉलर डक्ट्स में क्या होगा, आप यहाँ पे जो बाइकार्बोनेट्स हैं इसको वहाँ पे आप सक्रीट करेंगे। अच्छा, बाइकार्बोनेट आपके यहाँ पे सक्रीट हुए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाइकार्बोनेट्स आपके यहाँ पे ज़्यादा हो जाएंगे। अच्छा, उसके बाद जब आप वहाँ पे जाएंगे ना आपके वहाँ पे लार्जर डक्ट्स के अंदर, तो यहाँ पे इसका उल्टा काम होगा। यहाँ पे क्या करेंगे, आप वहाँ पे बाइकार्बोनेट्स जो है इसको वहाँ पे री एब्जॉर्प्शन करेंगे और उसके बाद जो क्लोराइड्स होंगे उसको वहाँ पे आप जो है ना ये सक्रीट करेंगे। अच्छा, इसमें अफेक्ट क्या होगा, अगर तो पेशेंट जो इसके अंदर वहाँ पे होगा ये लो फ्लो रेट। लो फ्लो रेट कब होगा, जब आपका जो पेशेंट है आपको वहाँ पे जो है ना फास्टिंग पे है तो लो फ्लो रेट होगा। उसमें क्या होगा, आपके ये जो पैंक्रियाज है ना इसमें ये जो इसकी स्मॉलर डक्ट्स हैं ये क्या करेंगे, यहाँ पे आपकी बाइकार्बोनेट्स को सक्रीट करेंगी। जितनी बाइकार्बोनेट्स यहाँ से आपकी जाएगी, फ्लो रेट कम है तो यहाँ पे क्या होगा, ये आपके वहाँ पे सारी की सारी आपके वहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएगी और यहाँ पे क्या होगा, आप वहाँ पे आपके जो होंगे ना ये क्लोराइड इसको वहाँ पे आप सक्रीट कर देंगे। तो लो फ्लो रेट्स पे क्या होगा, आपके यहाँ पे क्लोराइड आपके वहाँ पे ज़्यादा सक्रीट होंगे तो आपको क्लोराइड ज़्यादा मिलेंगे और यहाँ पे बाइकार्बोनेट्स आपके क्या हो जाएंगे, लो। आपने इसके अंदर सिंपल याद रखना है, लो फ्लो रेट्स पे क्या होगा, बाइकार्बोनेट्स आपके वहाँ पे कम होंगे और पेशेंट आपके वहाँ पे फास्टिंग पे होगा। हाई फ्लो रेट्स पे क्या होगा, आपका जो पेशेंट है। अच्छा, यहाँ पे ना एक और चीज़ याद रखनी है वो ये कि पैंक्रियाटिक जो सिक्रीशंस होती है ना ये आपकी जो है ना ये मेजरली आपका यहाँ पे जो आपका हार्मोन आ रहा होता है आपको होता है यहाँ पे आपका सीसीके। अच्छा, सीसीके जो है ये आपको वहाँ पे पैंक्रियाटिक सिक्रीशन जो हम वहाँ पे देखेंगे आपके एंजाइम्स वगैरह इनको वहाँ पे सिक्रीट कर रहा होता है। लेकिन ये जो आपको वहाँ पे बाइकार्बोनेट्स जो है जो आप वहाँ पे ये सिक्रीट कर रहे हैं इसके लिए आपको वहाँ पे सिक्रीटिन जो है ये आपको वहाँ पे मेजर है। सिक्रीटिन क्या करेगा, आएगा और ये आपकी जो बाइकार्बोनेट्स जो है इसको वहाँ पे सिक्रीशन करवाएगा और यहाँ पे जो है ना ये आपको हमने वहाँ पे देखा था आपके जो सिक्रीटिन है ये क्या कर रहा था, आपके पैंक्रियाज से बाइकार्बोनेट्स की सिक्रीशन करवा रहा था।
तो जब स्क्रीटिन आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये बाइकार्बोनेट्स की वहाँ पे ज़्यादा सिक्रीशन होगी। अच्छा, बाइकार्बोनेट्स ज़्यादा सिक्रीट होंगे और ये स्क्रीटिन का आपको पता है, जब आपका जो पेशेंट है आपको वहाँ पे खाना खाएगा तो उसकी वजह से आपको वहाँ पे जो है ना ये बाइकार्बोनेट्स आपको वहाँ पे सिक्रीट होंगे। सिंपल, जब आपका जो पेशेंट आपका वहाँ पे खाना खा के उसके वहाँ पे जो है ना इसका जो फूड होगा, वो जब वो आपको वहाँ पे जाएगा यहाँ पे आपके डोडिनम के अंदर, तो वहाँ पे आपका होगा हाई फ्लो रेट। अच्छा, हाई फ्लो रेट में क्या होगा, यहाँ पे आपके ये बाइकार्बोनेट्स आपका वहाँ पे ज़्यादा सिक्रीट होंगे और उसकी वजह से क्या होगा, क्योंकि फ्लो रेट इसका यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्या होगा, जब ये आपको वहाँ पे स्मॉलर डक्ट से आपको वहाँ पे लार्जर डक्ट्स के अंदर जाएगा तो हाई फ्लो रेट की वजह से यहाँ पे आपके बाइकार्बोनेट्स ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं होंगे, क्लोराइड्स आपको वहाँ पे ज़्यादा सिक्रीट नहीं होंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, हाई फ्लो रेट पे आपको वहाँ पे हाई बाइकार्बोनेट्स जो है ये आपको वहाँ पे मिलेंगे। सिंपल, आपने इसके अंदर याद रखना है, स्क्रीटिन जब स्क्रीट होगा तो ये क्या करेगा, बाइकार्बोनेट्स की वहाँ पे जो है ये सिक्रीशन करवाएगा और हाई फ्लो रेट होगा इसमें, तो यहाँ पे हाई फ्लो रेट पे आपको क्या मिलेंगे, यहाँ पे आपको हाई बाइकार्बोनेट्स मिलेंगे। सिंपल, आपने याद रखना है, लो फ्लो रेट्स पे आपको लो फ्लो है तो यहाँ पे आपको लो बाइकार्बोनेट्स मिलेंगे और हाई फ्लो रेट पे आपको ये हाई बाइकार्बोनेट्स मिलेंगे। और इनका ऑपोजिट हो जाएगा, आपकी क्लोराइड्स जो है जब आपका लो फ्लो रेट होगा उसमें आपके हाई होंगे और हाई फ्लो रेट पे आपके जो क्लोराइड्स हैं ये आपको वहाँ पे हो जाएंगे कम। अच्छा, उसके बाद एक और चीज़ हमने वहाँ पे देखी थी हमारे यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड्स में, उसमें हमने वहाँ पे देखा था आपके जो थे ना, ये आपके जो डक्टल सेल्स थे ये आपके इम्परमिएबल टू वाटर थे। तो आपकी जो सलाइवा प्रोड्यूस हो रहा था ये आपका हो रहा था आपको वहाँ पे हाइपोटोनिक, मतलब क्या, आप यहाँ पे सोडियम उसके बाद आपके जो क्लोराइड इसको वहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन कर रहे थे और वहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड में आपकी जो आपकी सिक्रीशन आ रही थी आपकी थी हाइपोटोनिक। यहाँ पे उल्टा काम है, यहाँ पे क्या आपके जो डक्टल सेल्स हैं ये क्या है, आपके वहाँ पे परमिएबल टू वाटर है। तो यहाँ पे क्या होगा आपके अच्छा, एक और चीज़ है वो ये कि यहाँ पे आपके सोडियम उसके बाद आपके जो पोटाशियम है इन दोनों का लेवल सेम रहेगा, तो उसकी वजह से भी जो है ना आपका जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पे जो उसका वहाँ पे फ्लूइड प्रोड्यूस होगा ये उसका होगा आइसोटोनिक। अच्छा, उसके बाद ये जो डक्टल सेल्स है ये आपको वहाँ पे परमिएबल टू वाटर, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर यहाँ पे आपकी सॉल्यूट्स ज़्यादा हो रहे हैं और उसके बाद आपके जो प्लाज्मा उसके अंदर वहाँ पे आपकी जो है ये सॉल्यूट्स आपके कम है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपके आपके जो सॉल्यूट्स होंगे ना वो क्या करेंगे, ऑस्मोटिक ग्रेडिंग की वजह से ये जो है ना आपकी इधर उधर मूव करेंगे और यहाँ पे जो आपका फ्लूइड प्रोड्यूस होगा ये आपका होगा आइसोटोनिक। अच्छा, आपने याद रखना है आपका जो पैंक्रियाटिक सिक्रीशन है इसमें आपकी होगा फ्लूइड आइसोटोनिक और सलाइवरी सिक्रीशन में आपका जो फ्लूइड होगा वो आपका होगा आपका हाइपोटोनिक। अच्छा, ये हो गया इसके अंदर। अच्छा, यहाँ पे जो है ना आपको फ्लो रेट आपका ये वाला हो गया। अच्छा, इसके बाद ये जो पैंक्रियास सिक्रीशन भेजेंगे सीसीके आएगा, वो क्या करेगा, यहाँ पे आपको जो है ना ये पैंक्रियास से सिक्रीशन को निकलवाएगा, यहाँ से आपकी ये वाली सिक्रीशन आएंगी। अच्छा, इसमें यहाँ पे बिल्कुल सिंपल है वो ये कि आपका जो अमाइलेज है ये क्या करेगा, स्टार्च की डाइजेशन करेगा और ये जो लाइपेज है ये क्या करेगा, फैट्स जो है ना उसके वहाँ पे डाइजेशन करेगा। अमाइलेज जो है ये आपका स्क्रीट होगा इन एक्टिव फॉर्म और ये जो लाइपेज है ना इसका भी यहाँ पे सेम सीन है। यहाँ पे जो आपका मेजर काम है वो आपके यहाँ पे प्रोटीएजेस का, प्रोटीएजेस में आपने यहाँ पे याद रखना है, आपके यहाँ पे जो है ना ये ट्रिप्सिन है, कीमोट्रिप्सिन है, उसके बाद इलास्टेज, उसके बाद यहाँ पे आपके ये कार्बोक्सीपेप्टिडेज। अच्छा, ये जो आपका है ना ये आपको यहाँ पे लाइपेज जो है इसके अंदर भी आपकी जो है ना ये डिफरेंट टाइप्स हैं, मतलब आपका एक तो हो गया मेजरली आपको यहाँ पे लाइपेज, इसमें आपको जो है ना ये कोलाइपेज भी मिलता है, उसके बाद जो है ना आपको वहाँ पे आपका जो है ना ये कोलेस्ट्रॉल एस्ट्रेज भी मिलता है और ये सारे क्या करते हैं, फैट्स की डाइजेशन करते हैं। प्रोटीएजेस में आपके यहाँ पे नाम ही बता रहे हैं क्या करेगा, प्रोटीन्स की डाइजेशन करेगा और यहाँ पे आपके ये वाले हार्मोन्स हो गए, सॉरी आपके यहाँ पे इंजाइम्स हो गए। अच्छा, यहाँ पे आपने याद रखना आपके जो प्रोटीएजेस हैं इसको यहाँ पे जो है ना वहाँ पे स्क्रीट करते हैं इनएक्टिव फॉर्म में, मतलब आप यहाँ पे जो है इसको वहाँ पे स्क्रीट करते हैं जाइमोजिन्स की फॉर्म में। अच्छा, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि आपके जो प्रोटीएजेस हैं आपको पता है आपके जो पैंक्रियाज है ये भी आपका जो है ना प्रोटीन्स का बना हुआ है। अगर तो आप वहाँ पे एक्टिव आपकी जो है ना ये प्रोटीएजेस को स्क्रीट करेंगे तो ये क्या करेंगे, पैंक्रियाज की जो है ना ये ऑटो डाइजेशन करवानी शुरू कर देंगे और वो जो ऑटो डाइजेशन होती है पैंक्रियाज की उसको हम आप कहते हैं आपको वहाँ पे एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस। अच्छा, यहाँ पे जो है ना ये प्रोटीएजेस आपका जो है ना ये आपको वहाँ पे इनएक्टिव फॉर्म में स्क्रीट होते हैं और ये जो आपका डोडिनम होता है उसके अंदर वहाँ पे आके एक्टिवेट होते हैं। अच्छा, एक और चीज़ याद रखनी है वो ये कि आपके जो पैंक्रियाटिक सिक्रीशंस हैं ये आपकी अल्कलाइन जो है ना आपकी नेचर के अंदर वहाँ पे आपके एक्टिवेट होते हैं। तो अल्कलाइन करने के लिए आप वहाँ पे क्या करते हैं, जब आपका जो फूड आता है पीछे से उसके लिए आप वहाँ पे क्या करते हैं, बाइकार्बोनेट्स को स्क्रीट करते हैं। आपका एसिडिक जो आपका वहाँ पे फूड आ रहा होता है वो आपका अल्कलाइन होता है और उसके बाद आपके जो आपके होते हैं ना ये आपको वहाँ पे इंजाइम्स वगैरह ये आपको वहाँ पे एक्टिवेट होते हैं। अच्छा, यहाँ पे प्रोटीएजेस में आपने याद रखना है आपको वहाँ पे आपका जो है ना ये ट्रिप्सिन, अच्छा आप यहाँ पे सारों को स्क्रीट करेंगे जाइमोजिन्स की फॉर्म में। अब ये जो आपका ट्रिप्सिन है ना ये आपके यहाँ पे मेजर एक्टिवेटर है। अच्छा, क्या होगा, जैसे ही आपका यहाँ पे जो ना ये ट्रिप्सिन स्क्रीट होगा आपको वहाँ पे डोडिनम के अंदर। अच्छा, डोडिनम में क्या होगा, डोडिनल सेल्स है ना आपको वहाँ पे ये जो फॉर एग्जांपल आपका जो है ना ये एक आपका वहाँ पे डोडिनल सेल है, इसके ऊपर आपको वहाँ पे होते हैं ब्रश बॉर्डर्स। ब्रश बॉर्डर्स पे आपका एक इंपॉर्टेंट एंजाइम पड़ा होता है जिसको हम क्या कहते हैं वहाँ पे एंटेरोकाइनेज या फिर आपको वहाँ पे एंटेरोपेप्टिडेज। ये क्या करता है, आपका जो पीछे से आ रहा होता है ना आपको वहाँ पे इनएक्टिवेट आपको यहाँ पे ट्रिप्सिन, उसको आप क्या कहते हैं आपको वहाँ पे ट्रिप्सिनोजिन। ट्रिप्सिनोजिन को ये क्या करवाता है आपको वहाँ पे एक्टिवेट करवाता है और ये आपका बन जाता है आपको वहाँ पे ट्रिप्सिन। अच्छा, ट्रिप्सिन क्या करेगा, पीछे से आपके जो सारे के सारे प्रोटीएजेज हैं इसकी वहाँ पे जो है एक्टिवेशन करवाएगा। ये ट्रिप्सिन ही क्या करेगा, अपने आप को एक्टिवेट करवाएगा, जो पीछे से आपको वहाँ पे इसका इनएक्टिवेट आ रहा होगा ना उसको ये एक्टिवेट करेगा। उसके बाद ये कीमोट्रिप्सिन को एक्टिवेट करेगा, इलास्टेज को एक्टिवेट करेगा और साथ आप वहाँ पे कार्बोक्सीपेप्टिडेज जो है इसकी भी एक्टिवेशन करवाएगा।
अच्छा, ये एक ट्रिप्सिन क्या करेगा, फॉर एग्जांपल अगर एक आपका जो है ना ये ट्रिप्सिन आपका वहाँ पे कामयाब हो गया, तो ये क्या करेगा, दूसरों को भी कामयाब होने में मदद करेगा। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे आपका एक पॉजिटिव फीडबैक लूप जो है ये आपका वो चलाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, ये जो आपका एक्टिवेट होगा ना आपको वहाँ पे ट्रिप्सिन, ये क्या करेगा, दूसरे प्रो एंजाइम्स जो आपके वहाँ पे आ रहे होंगे उनको जो है ये एक्टिवेट करवाएगा। और यहाँ पे जो है ना आपने याद रखना है, जो पीछे से ट्रिप्सिनोजिन आ रहे होंगे उसकी भी एक्टिवेशन करवाएगा, कीमोट्रिप्सिन की भी एक्टिवेशन करवाएगा, इलास्टेज की भी एक्टिवेशन करवाएगा, और उसके बाद आपकी जो ये कार्बोक्सीपेप्टिडेज जो है इसकी भी एक्टिवेशन करवाएगा। और ये एक्टिवेशन के बाद आप वहाँ पे हो जाएंगे एक्टिव, और ये अपना जो है ना ये काम करना शुरू कर देंगे। अच्छा, प्रोटीजेज क्या करेंगे, प्रोटीन की डाइजेशन करेंगे। उसके बाद ये लाइपेज जो है आपको वहाँ पे लिपिड्स की डाइजेशन करेंगे। और ये जो अमाइलेजेस होंगे ये क्या करेंगे, आपके जो कार्बोहाइड्रेट्स आ रहे होंगे उसकी वहाँ पे जो है ये डाइजेशन करेंगे। अच्छा, एक और चीज़ याद रखनी है, वो ये कि आपके जो होते नहीं, आपकी जो पैंक्रियाटिक आपकी जो सिक्रीशंस है ये आप इसको वहाँ पे जो आप यहाँ पे सिक्रीट कर रहे हैं जाइमोजिन की फॉर्म के अंदर, तो ये आपके एक्टिवेट होते हैं आपको वहाँ पे डोडिनम के अंदर। अच्छा, एक और चीज़ आपने यहाँ पे देखनी है, वो ये कि आपके जो पैंक्रियाटिक सिक्रीशंस है ना ये आपको वहाँ पे एक्टिवेट होती हैं आपको वहाँ पे डोडिनम के अंदर आके, पैंक्रियाज के अंदर जो है आपको वहाँ पे एक्टिवेट नहीं होती। अच्छा, एक्टिवेट क्यों नहीं होती, क्योंकि आपके जो ट्रिप्सिन है ये आपको वहाँ पे एक्टिवेट कहाँ पे होता है, आपको वहाँ पे डोडिनम के अंदर आके होता है। अच्छा, अगर ये जो है ना आपको वहाँ पे ट्रिप्सिन आपको वहाँ पे पैंक्रियाज के अंदर एक्टिवेट नहीं हो रहा, तो क्यों नहीं हो रहा, तो इसमें आपने याद रखना है, आपकी जो पैंक्रियाज है इसके अंदर होती है एक चीज़ जो है ना ये आपको वहाँ पे अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, और दूसरी होती है आपकी जो है ना ये ट्रिप्सिन इनहिबिटिंग फैक्टर, या फिर आपका जो है ना ये ट्रिप्सिन इनहिबिटिंग आपका जो है ये पेप्टाइड। ये दोनों क्या करते हैं, ट्रिप्सिन को आपके पैंक्रियाज के अंदर एक्टिवेट नहीं होने देते। ट्रिप्सिन आपका कहाँ पे एक्टिवेट होगा, आपको वहाँ पे जो है ना ये आपका जो ट्रिप्सिनोजिन जो है ये आपका एक्टिवेट होगा आपको वहाँ पे डोडिनम के अंदर, और इसकी वहाँ पे जो है ना ये एक्टिवेशन इसकी वजह से नहीं हो रही। अच्छा, अगर जो है आपका पेशेंट उसके अंदर वहाँ पे जो है ना ये अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी हो, या उसके अलावा जो पेशेंट उसके अंदर वहाँ पे जो है ना ये ट्रिप्सिन इनहिबिटिंग पेप्टाइड जो है आपको वहाँ पे कम हो, तब क्या होगा, ये आपका जो ट्रिप्सिन है ये आपको वहाँ पे आपके जो होगा ना पैंक्रियाज उसके अंदर ही आपको वहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा। और ये क्या करेगा, पीछे से आपके जो बाकी सारे होंगे ना आपको वहाँ पे प्रोटीजेज, इनको आपके जो है ना पैंक्रियाज के अंदर ही एक्टिवेट कर देगा। अगर ये अंदर एक्टिवेट हो जाएंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, आपके जो पैंक्रियाज है उसकी हो जाएगी ऑटो डाइजेशन, और ये पेशेंट के अंदर करवा देगी एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस। अच्छा, एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस में आपने एक चीज़ याद रखनी है, एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस में क्या होगा, ये जो उसके एंजाइम्स होंगे उसको वहाँ पे ब्लड के अंदर बढ़ने शुरू हो जाएंगे। अच्छा, एंजाइम्स में आपके यहाँ पे मोर स्पेसिफिक अगर बात की जाए तो आपको वहाँ पे अल्फा माइलेज, उसके बाद आपको वहाँ पे लाइपेज, आपको वहाँ पे पैंक्रियाटिक लाइपेज। अच्छा, एक और चीज़ है यहाँ पे, वो ये कि अल्फा अमाइलेज जो है ये आपको वहाँ पे स्पेसिफिक नहीं है। स्पेसिफिक आपका कौन सा, यहाँ पे आपका लाइपेज। अच्छा, क्या होता है, पीछे से आपको वहाँ पे जो है ना आपकी जो होती है ना स्लाइवरी सिक्रीशन, उसमें से आपको वहाँ पे अमाइलेज आ रहा होता है, उसके बाद आपको जो है ना लाइपेज वहाँ से भी आ रहा होता है। आपने याद रखना है, जब भी पेशेंट के अंदर वहाँ पे आपको जो होगा ना ये एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस होगी, तो वहाँ पे अल्फा माइलेज और उसके बाद आपको जो लाइपेज है ये दोनों आपको वहाँ पे ब्लड के अंदर बढ़ेंगे। लेकिन मोर स्पेसिफिक अगर बात की जाए तो आपको वहाँ पे लाइपेज जो है अगर ये बड़ा हुआ है उसका वहाँ पे फोल्ड उसका जो है ना ये 3 टाइम्स उसका नॉर्मल लिमिट से ज़्यादा है, तो उस केस में क्या होगा, पेशेंट को वहाँ पे हो जाएगा एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस, और वो हम बाद में करेंगे। अच्छा, इसके बाद जो है ना यहाँ पे हम देख लेंगे हमारे यहाँ पे फ्लो रेट्स को। सिंपल, अगर आपको यहाँ पे जो है ना ये एक्स एक्सिस पे आपको वहाँ पे पड़ा हुआ फ्लो रेट, और उसके बाद यहाँ पे आपकी कंसंट्रेशन पड़ी हुई है आपको वहाँ पे सॉल्यूट्स की। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा, अगर पेशेंट के अंदर होगा लो फ्लो रेट तो आपके यहाँ पे क्या होगा। अच्छा, एक चीज़ आप वहाँ पे देखने, सोडियम उसके बाद आपके यहाँ पे जो पोटाशियम है ये दोनों आपके यहाँ पे चेंज नहीं होंगी, ये आपके यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू होंगी प्लाज्मा। चेंज किसके अंदर आएगा, वहाँ पे आपकी जो है ना ये क्लोराइड, उसके बाद आपकी जो बाइकार्बोनेट इसके अंदर वहाँ पे चेंज आएगा। अगर फ्लो रेट कम होगा तो क्या होगा, आपके यहाँ पे जो है ना ये आपको वहाँ पे बाइकार्बोनेट जो आपको वहाँ पे आपकी जो है ना ये कम सिक्रीट होंगी, तो लो फ्लो रेट पे आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाइकार्बोनेट कम होंगे और क्लोराइड आपको वहाँ पे ज़्यादा होंगे। और मैंने आपको वहाँ पे बताया इसके अंदर क्या होगा, आप बाइकार्बोनेट सारे के सारे एब्जॉर्ब कर लेंगे, क्लोराइड आप वहाँ पे सिक्रीट करेंगे, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, आपको वहाँ पे क्लोराइड जो है आपको वहाँ पे हो जाएंगे ज़्यादा। तो लो फ्लो रेट्स पे आपके क्लोराइड जो है आपको वहाँ पे ज़्यादा होंगे। और उसके बाद जब आप वहाँ पे देखेंगे आप वहाँ पे हाई फ्लो रेट्स पे, तो हाई फ्लो रेट्स फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, आपका जो फ्लूइड होगा उसके अंदर वहाँ पे आपको ज़्यादा क्या मिलेंगे, आप वहाँ पे ये सोडियम, उसके बाद आपको वहाँ पे बाइकार्बोनेट्स, और दोनों में अगर वहाँ पे जो चेंज हो रहे हैं उसके अंदर अगर देखा जाए तो आपको वहाँ पे ये बाइकार्बोनेट, उसके बाद आपके जो ये क्लोराइड है ये आपको वहाँ पे चेंज होंगे। तो हाई फ्लो रेट पे क्या होगा, आपके जो बाइकार्बोनेट्स आपको वहाँ पे सिक्रीट हुए हैं ये आपको वहाँ पे एब्जॉर्ब नहीं होंगे, बाइकार्बोनेट्स आपको वहाँ पे ज़्यादा हो जाएंगे एज कम्पेयर टू प्लाज्मा। और उसके बाद ये जो आपके होंगे ना आपके जो क्लोराइड्स हैं ये आपकी जो है ना आपको वहाँ पे दोबारा से जो है ज़्यादा सिक्रीट नहीं होंगे, तो ये क्या हो जाएंगे, आपको वहाँ पे लेस देन प्लाज्मा हो जाएंगे। तो ये सारा था यहाँ पे हमारी पैंक्रियाटिक सिक्रीशंस के अंदर। फर्दर आपको इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो देन यू कैन आस्क मी, एंड टिल देन अल्लाह हाफिज़। I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working.